ही क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लाइए 22 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 है। 23 क्या है बच्चों? लिमिट। क्वेश्चन नंबर 23 बोलिए क्या लिखा है? लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स, यही है। इन दोनों की वैल्यू निकालना है और फंक्शन दिया हुआ है बच्चों एफ एक्स 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 जब x का मान क्या हो? 3 से 0 से छोटा हो, 0 से छोटा। और क्या लिखा है? 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, 0 से बड़ा। देखिए बच्चों ये हमारा फंक्शन कैसा है, हमने आपको बताया था ना कैसा फंक्शन है? पीस वाइज फंक्शन है ना, टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका कुछ हिस्सा ये है फलन का और कुछ हिस्सा ये है। जब x इक्वल टू 0 और 0 से छोटे पे ले जा रहे हैं तो ये आ रहा है हिस्सा, और 0 से बड़े पे ले जा रहे हैं तो ये आ रहा है। इसी बोलते हैं टुकड़ों में बटा हुआ फलन ना। ऐसे फलनों का हम लोग प्रांत, परिसर और ग्राफ बनाना पहली वाले चैप्टर में सीख चुके थे। आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं लिमिट निकालना। इस दिए गए फंक्शन का, पीस वाइज फंक्शन का लिमिट निकालते हैं x अप्रोच टू 0 पे ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैल्यू निकालना। तो पहला सवाल इसी का कह रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, यानी कि x बराबर 0 पर लिमिट निकालना है इस फंक्शन की। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, x बराबर 0 पे लिमिट निकालना है तो 0 के लेफ्ट में देखेंगे और 0 के राइट में। तो लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट में देखें तो राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट में देखेंगे बच्चों, बात नहीं इधर देखिए, जब 0 के लेफ्ट में देखें तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा बताइए? 0 से छोटा वाला, 0 से हल्का छोटा, ये क्या है? x लेस देन 0 है ना। 0 से हल्के छोटे पे यही फंक्शन आएगा। अच्छा 0 से बड़े पे कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला आएगा। 0 से हल्का सा बड़े पर ये फंक्शन चीज करेगा। तो हम निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। टेक्निक देख लीजिए बच्चों, ऐसे सभी सवालें हैं, समझ है ना। टेक्निक यही लगाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू 0, यही लिखते हैं आप लोग, एफ ऑफ x प्लस एच, या a प्लस एच लिखते हो ना, a प्लस एच। अगर मान लीजिए x बराबर a पर लिखना हो, x बराबर a पर लिमिट निकालना हो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कि माइनस चलता है। क्या चलता है? माइनस। 0 के लेफ्ट में माइनस चलता है। ठीक है तो चलिए आप लिखिए। अच्छा फंक्शन कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर a पर एल एच एल। अगर x बराबर 0 पर लो तो 0 पर लो तो फंक्शन कौन सा होगा बताइए? पहला वाला होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, तो क्या आएगा? 2x प्लस 3, ये फंक्शन होगा। चलिए रखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, जहां जहां x से क्या रखेंगे बच्चों? a माइनस एच, और a क्या है बच्चों? 0, तो 0 माइनस एच रखेंगे। तो 2 0 माइनस एच और प्लस 3 ये करेंगे। आइए अब डायरेक्ट रख दीजिए, h इक्वल टू 0 रखेंगे, आए बच्चों 3 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कितना? अगर रखना चाहते हैं तो लिख लीजिए लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा -2h और प्लस 3, है ना। अब डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए लिमिट की। डायरेक्ट मेथड लगाए क्या हो जाएगा? ये 0, तो कितना आएगा बच्चों? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया बच्चों? 3। अब हम निकालेंगे क्या? राइट हैंड लिमिट आर एच एल, कहाँ पे? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट। और फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच चलता है। अगर a पे चेक कर रहा हूं और 0 पे चेक करेंगे तो 0 प्लस एच, 0 पे चेक करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 प्लस एच। फंक्शन कौन सा होगा बताइए? फंक्शन पहचानना बहुत जरूरी होता है जब पीस वाइज फंक्शन हो। तो देखिए बच्चों 0 पर तो क्या है फंक्शन? x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है बताइए? 2x प्लस 3 है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन 0 पे देखें तो फंक्शन क्या है? 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। अगर मैं बोलूं बच्चों x लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है? लेस देन 0 पर भी तो यही तो है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यही ना है। इसका मतलब ये क्या है? लेस देन 0 मतलब x का मान कैसा ले रहा हूँ? 0 से छोटा, और ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान कैसा ले रहा हूँ? 0 से बड़ा। और इसका मतलब x का मान एग्जैक्ट क्या ले रहा हूँ? कहाँ गया? x बराबर 0 पे एग्जैक्ट 0 ले रहा हूँ, समझ गए? ये चीज़ ध्यान देना होता है। तो बताइए फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 रख देंगे।
चलिए रखिए। अच्छा, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ जहाँ जहाँ फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों 0 प्लस h। चलिए रखिए 3 ब्रैकेट में x जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h और प्लस 1, ये कर लिया। आइए बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ है 3 और 0 में h जोड़ोगे तो h प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, h को 0 अप्रोच का डायरेक्ट वैल्यू लगा दीजिए, डायरेक्ट मेथड, तो क्या हो जाएगा 3h प्लस 3 लिमिट h अप्रोच टू 0 होगा ना बच्चों। अब डायरेक्ट मेथड लगा दी 0 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 3। अरे बच्चों मैंने देखा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और किसके बराबर आ रहा है 3 के, तो किसी फाइनाइट नंबर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा और मान कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आया? देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। निकालनी है इसका पड़ोसी और इसका दोनों पड़ोसी, लेफ्ट और राइट पड़ोसी, एक खपड़ैला घर है कि एक मटरैला घर है ना, चेक करना है, यानी कि दोनों लेवल सेम है कि नहीं ना। तो चलिए देखते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स, x बराबर 1 पर चेक कर रहा हूं ना, क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू, h वाला ज़्यादा लगाया करो, ज़्यादा बेटर होता है ना, h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, यही ना लिखेंगे, जिस पर चेक कर रहा हूं उतना माइनस h लेफ्ट में और जिस पर चेक कर रहा हूं उतना प्लस h राइट में, क्लियर। यस, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के लेफ्ट में क्या आएगा बच्चों, 1 पर तो यही फंक्शन है और 1 के लेफ्ट पर भी यही फंक्शन है, तो क्या आएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ रखिए लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ जो फंक्शन में x है बच्चों, x जगह क्या रखोगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, h बराबर 0 रख दीजिए, तो क्या आएगा 1 कहाँ आएगा 0 ना आएगा, x बराबर 0 रख दिए 0 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 0 और 0 कोई फाइनाइट नंबर होता है, ये कब नहीं हो, जब 0 बाई 0 का फॉर्म बने, अनंत बटे अनंत का फॉर्म बने, अनंत माइनस अनंत का फॉर्म बने, 0 इंटू अनंत का फॉर्म, इनमें चारों में से कोई एक फॉर्म बनेगा तब जाके हम कुछ और मेथड लगाएंगे, वरना डायरेक्ट मेथड लगाइए, समझ गए। तो क्या आंसर है इसका 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बच्चों 0, और वैसे भी देख लीजिए इसमें x बराबर 1 रखेंगे आएगा 0 आएगा, ठीक। चलिए राइट हैंड में निकालते हैं RH L, कहाँ x बराबर 1 पर, तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे। अच्छा, x बराबर 1 के लेफ्ट राइट में क्या फंक्शन होगा बताइए, फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा 1 के राइट में, ये 1 से बड़ा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखिए बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब जहाँ x है बच्चों क्या रखोगे वहाँ पे 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, जैसे ही रखेंगे बच्चों क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि h अप्रोच टू 0 कराएंगे तो माइनस 1 मतलब ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, हाँ या ना। क्या बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, ये बाहर है ना, माइनस बाहर लगाए बच्चों, ये प्लस तो हो जाएगा, ये माइनस 1 तो माइनस, क्या दोनों बराबर है बच्चों, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ गए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मान निकाल नहीं सकते, समझ में आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्लियर हुआ। आंसर चेक करिए बुक में क्या दे रहा है, अरे क्या लिखा है, हाँ सीमा का अस्तित्व में नहीं है, पहचान लोगे बच्चों, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे बहुविकल्पी दे देगा, ऐसे दे देगा x इक्वल टू 1 पे 0 भी दे सकता है आंसर और -2 भी दे सकता है और लिख देगा नॉट एग्जिस्ट, ये दे देगा और बोलेगा नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव सवाल में। कोई x इक्वल टू 1 रख के देखेगा अरे 0 भी आ रहा है आंसर मार देगा, कोई इसमें रखेगा तो -2 आ रहा है योग मार देगा, कोई कहेगा अरे दोनों आ रहा है इसका मतलब क्या होगा नन ऑफ दीज ना, दिमाग लगाए, नॉट ऑफ क्या है नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट। 25 में देखिए बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स की वैल्यू पूछा है आपसे और पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन,
सिग्नम फंक्शन बोल सकते हो, यस, इसको बोलते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में हमने आपको बताया था इनपुट कुछ भी दो बच्चों, इनपुट कुछ भी दो। सिग्नम फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनमें इनपुट आप कुछ भी डालिए उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, +1 चाहे तो या -1 आएगा। बताया था, इनपुट निगेटिव डालूंगा तो +1 -1 और पॉजिटिव डालूंगा तो +1, ये आउटपुट आता है। तो इसी टाइप का है। हाँ का रिलेटिव ऑफ अनसर्टेनिटी, अब होंगे यानी लिमिट x अप्रोच टू 0। हाँ, तो हमको निकालना है x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ना। चलिए x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है बच्चों। ठीक है, x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। अच्छा बच्चों, फंक्शन क्या होगा बताओ, x = 0 पर लेफ्ट, और 0 के थोड़ा लेफ्ट निकालना है तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में जाए तो फंक्शन वहाँ यही रहेगा बच्चों, और राइट में जाएंगे तब भी फंक्शन वहाँ यही रहेगा, हाँ या ना। सिर्फ 0 पे क्या है बच्चों, 0 है, राइट और लेफ्ट में यही फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या रहने वाला है, मॉड ऑफ x बटे x। ठीक है, अगर आप मॉड ऑफ x की प्रॉपर्टी नहीं जानते हो बच्चों तो जान लीजिए क्या, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो x कैसा रहा होगा, >0, प्लस में x है तो ना, मॉड ब्रेक होता है। तो अगर 0 आ रहा है बच्चों तो x बराबर क्या था, 0, x बराबर 0 पे 0 होगा। लेकिन अगर -x आ रहा है तो यानी निगेटिव वैल्यू पर -x खुलेगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लिया बच्चों हमने ले लिया -2 का मॉड ना, अब -2 का मॉड क्या होता है बच्चों, +2 होता है। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, ये ऑलरेडी निगेटिव नंबर है, इसका मतलब x मान कैसा है, निगेटिव है ना, और x कैसा हो जाएगा, निगेटिव, तो आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव कब आएगा, जब इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे। अरे -2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, +2 आ जाएगा, -1। तो यानी कि इसी फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट आएगा, समझ में आया। तो इसीलिए x <0 पे क्या आता है, माइनस आता है। तो ये है बच्चों मॉड ऑफ x का फंक्शन का आपको ब्रेक करने सिखाया हूँ, लेकिन बिना इसके के भी काम हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए लगाते हैं हम लोग लिमिट, फॉर्मूला लगाते हैं h अप्रोच टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, फंक्शन में पहले तो फॉर्मूला ले लेते हैं, 0 पर कर रहे हैं तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, h, 0 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 - h। चलिए रखिए 0 - h का मॉड और बटे में 0 - h लिख दिया बच्चों। लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखिए 0 - h, माइनस में मॉड होता है तो कैसा हो जाता है, प्लस में। हमने आपको बताया था ना, मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो क्या कर देता है, पॉजिटिव। मोटिवेट होना है तो मॉड फंक्शन से सीखिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है सबको पॉजिटिव बना देता है। हाँ, आपके अंदर कितनों भी नेगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव विचार हो, हमेशा उसको प्लस में बना के दे देता है। ठीक, और ये देखो 0 माइनस क्या है बच्चों, h, तो कुल मिला के क्या आ गया, -h, और कैंसिल कर दो क्या आएगा बच्चों, -1। अभी मत रख देना, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। आपको वैल्यू इसको सॉल्व करना है, पहले कैंसिल कर दो तब वैल्यू निकालो। पहले दिन हम सिखाए नहीं थे 0/0 का फॉर्म कब बनता है, जब 2x में 3x भाग दे दूं और लिमिट क्या कर दूं, x अप्रोच टू 0। सिखाया नहीं था पहले दिन। तो क्या करना है इसकी, देखो 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो पहले क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा 2/3, है ना। 0/0 का फॉर्म का आंसर कई रूप में आते हैं। अगर यहाँ 6/9 कर दो 6/9 आएगा, 13/17 कर दो 13/17 आएगा, अलग अलग मान आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं, -1 है ना, कैंसिल करने के बाद करेगा, नहीं तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा और उसके तो कोई रिजल्ट आता नहीं है। तब आप क्या करना होगा, आपको कैंसिलेशन करना होगा, गुणनखंड करना होगा, बहुत सी टेक्निक लगाना होगा। देखो कैंसिलेशन कर दिया, -1 आ गया। ऐसे हम लोग दिखाएंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, x बराबर किस पर, 0 पर। चलिए तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 और 0 + h, ये हो जाएगा। और अच्छा फंक्शन क्या हो गया x बराबर 0 पे, तो राइट में मतलब यही फंक्शन आएगा, मॉड ऑफ x बटे x। चलिए रखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या है बच्चों, मॉड ऑफ x बटे x, और एक जगह क्या रखोगे, 0 + h, और यहाँ भी 0 + h।
मॉड ऑफ एच पॉजिटिव ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0, अब बेटा एच कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 1। अरे मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बच्चों -1 और राइट हैंड लिमिट क्या है +1, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लिमिट नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ बच्चों, है ना। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करने वाले मॉड वाले सवाल ज़्यादा उत्तर दे देते हैं एग्जामिनर। यू कैन गो। तो 26 सेम सवाल है, एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स दे दिया है, बस यही अंतर है ना। तो देखिए अंतर का भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए x बराबर 0 पर हम निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। आप लोग इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर आपका एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा बाएं पक्ष की सीमा ना, तब यहाँ लिखिएगा एफ एक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो x बराबर 0 पे एफ एक्स क्या आएगा मॉड ऑफ x बटे मॉड ऑफ x। अब फिर लिमिट लगा लीजिए h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h ना, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, x है 0 माइनस एच, यहाँ रखेंगे 0 माइनस एच का मॉड आएगा बच्चों, तो ये माइनस एच हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ऊपर आएगा बच्चों क्या -h और नीचे आएगा +h, क्योंकि मॉड माइनस में होता है प्लस कर देता है, तो कट 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 करके कितना आ जाएगा बच्चों -1 आ जाएगा ना, कट होकर के -1। अगर हम x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालें बच्चों, राइट हैंड लिमिट, वहाँ पे फंक्शन क्या आएगा x बटे मॉड ऑफ x आएगा। यहाँ पे लगा लीजिए लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या होगा 0 प्लस h, 0 प्लस h, जहाँ जहाँ x है 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 अपॉन 0 प्लस h मॉड में रख देंगे बच्चों, क्या आएगा 1। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, चलिए 27, 28 करते हैं बच्चों। यस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या आएगा, चलिए x बराबर 5 पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी वहां पे मॉड ऑफ x माइनस 5, एफ एक्स वैल्यू यही आएगी। चलिए लगाइए लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ 5 पे चेक कर रहा हूं तो 5 माइनस h लिखेंगे कि नहीं बताइए, बोलो हाँ है ना, 5 माइनस h लगाइए, लिमिट h अप्रोच टू 0, लिखिए 5 माइनस h मॉड में -5 लिखेंगे। अब देखिए h को डायरेक्ट 0 अप्रोच करा दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ बच्चों 5 -5 कितना आ गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया बच्चों 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट RHL, x बराबर कहाँ पे 5 पे, तो एफ एक्स क्या आएगा बच्चों वही आएगा मॉड ऑफ x -5, सही है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ 5 प्लस h हो जाएगा, तो रख दीजिए फंक्शन में लिमिट h अप्रोच टू 0 और फंक्शन क्या है बच्चों मॉड ऑफ x, तो यानी मॉड ऑफ 5 प्लस h और -5। जब h को 0 अप्रोच कराएंगे डायरेक्ट मेथड से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों 0। आंसर क्या आ रहा है, ये पूछा है कि बोला है वैल्यू निकालना है। आंसर देखिए बच्चों, जीरो दिया है और 0 आएगा भी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर है, और किसके बराबर है 0 के बराबर है, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। 27 हो गया, 28 बताइए। हाँ हाँ 28 कितने हैं सवाल पूरे, हो जाएंगे हो जाएंगे, हाँ हाँ 28 4 32 नहीं होता, 28 लाओ ये वाली बुक थोड़ा, 28 दिया हुआ है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू
ए प्लस बी एक्स, जब x का मान 1 से क्या हो छोटा और x का मान 1 के बराबर हो 4, और जब x का मान 1 से बड़ा हो तो b माइनस ए एक्स। क्लियर हुआ? आपको निकालना है यदि दिया हुआ है एफ एक्स लिमिट x अप्रोच टू 1 पे एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 1, तो a और b का मान बताइए, a और b के संभव मान बताइए। ठीक है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यहां पर भी एग्जामिनर अपना क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, दिमाग लगाना है बच्चों, ध्यान समझना। दो वेरिएबल हैं, ए और बी का मान निकालना है। ठीक, और कह रहा है एक पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देखो एफ ऑफ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे और वैल्यू कितना है एफ ऑफ 1, यानी फंक्शन में 1 रखने पे जो आउटपुट आएगा वो वैल्यू आ रही है। तो कुल मिलाकर के हमको लिमिट कहाँ पे निकालनी है 1 पर। चले 1 पर लिमिट निकालते हैं। 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है बच्चों ये, और 1 के राइट में क्या है फंक्शन ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों निकालेंगे, वहां से उसकी वैल्यू आएगी, एक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या सोल्यूशन, क्या करते हैं सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे x बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड में निकालेंगे एल एच एल। क्यों 1 पर कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 1 पर x अप्रोच टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू कुछ आ रही है ना, इसलिए 1 पे लिमिट निकालेंगे। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताइए, देख के बताइए। 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू यहां से 1 के लेफ्ट में यही ना, 1 से छोटा तो क्या आएगा बच्चों a प्लस बी एक्स ना। तो चलिए यहां रखिए लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 पर यानी 1 माइनस h रखेंगे। तो यहां रख दीजिए लिमिट h अप्रोच टू 0 a प्लस, जहां x है क्या रखेंगे बच्चों 1 माइनस h, यही रखेंगे ना। क्या आया है बच्चों बताइए, h को 0 अप्रोच करा दीजिए, h को 0 अप्रोच कराएंगे क्या आएगा a प्लस बी, ये नहीं आएगा a प्लस बी। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बच्चों a प्लस बी, याद रहेगा, याद नहीं करना है दिमाग पे रखना है। आइए बच्चों राइट हैंड लिमिट कहाँ पे x बराबर 1 पर, चलो वही टेक्निक लगाओ। क्या आएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताओ, 1 के राइट में 1 प्लस एच, ये नहीं ये आएगा b माइनस ए एक्स। कहाँ देख रहे हो 1 प्लस एच, अच्छा वो बना रहे थे ना, तो फंक्शन कौन सा आएगा b माइनस ए एक्स। क्लियर, यहाँ लिखिए b माइनस ए एक्स, इतना लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे, इधर हटाओ, लिमिट h अप्रोच टू 0, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ किस पर चेक कर रहे हैं 1 पर, और राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एच। आइए रखिए लिमिट h अप्रोच टू 0, जहाँ x है कहाँ है यहाँ है, अरे भाई साहब देखो यहाँ है, यहाँ b माइनस ए, एक्स का मान कितना है 1 प्लस h। क्या डायरेक्ट मेथड लगाने से कोई फाइनाइट नंबर आएगा, यस, h इक्वल टू 0 रखिए, 0 रख दिया, क्या आएगा बच्चों b माइनस ए आ गया। क्लियर, अच्छा बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, थोड़ा इधर मिटा दें, मिटाने से सुंदर लगने लगेगा बच्चों। क्या बोर्ड, जिस प्रकार आप अपने मन में जितने भी नेगेटिव थॉट है उसको मिटाओगे सुंदर दिखने लगोगे, ठीक उसी प्रकार बोर्ड को मिटाने से बोर्ड क्या लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है ना बच्चों। थोड़ा फास्ट मिटाएं ना, जैसे कि आप लोग थक न जाओ। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट कितना है बच्चों a b माइनस ए। क्लियर, लेकिन बच्चों हुआ क्या, x अप्रोच 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और किसके बराबर है एफ ऑफ 1 के। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है बच्चों 4 है, अरे 1 पे क्या है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, मैं 3 चीजें लिखना चाहता हूं। एफ एक्स का मान, जब x का मान क्या हो बच्चों 1 हो, बताओ x बराबर 1 पर एफ एक्स का मान कितना है 4। क्लियर, अच्छा जब x का मान 1 से बड़ा होता है एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 1 से बड़ा, ये है ना b माइनस ए एक्स, है ना बच्चों। जब x का मान 1 से छोटा है एफ एक्स का मान कितना है बच्चों a प्लस बी एक्स। क्लियर, अच्छा मुझे बताओ बच्चों फंक्शन की वैल्यू कितना है 4, अब बोला है एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी बताओ,
फंक्शन में जहाँ x बराबर 1 है, x बराबर क्या रखोगे 1। अच्छा इस इनपुट में कुछ भी रख दो, आउटपुट क्या आएगा हमेशा 4 ही आएगा। यानी एफ ऑफ 1 भी कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा। यानी कि किसके बराबर आएगा बच्चों, यानी कि जो कहना चाहता है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा। किस पर, x बराबर 1 पर। क्लियर हुआ। तो दो समीकरण बनेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट कितना है बच्चों, b माइनस ए, किसके बराबर है 4 के। दो समीकरण बनाओ, यहां से एक समीकरण और यहां से एक समीकरण। क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी बराबर 54, b माइनस ए बराबर 54। सॉल्व करो, a और b का मान आएगा, a से a कैंसिल, 2b बराबर 8, b बराबर 4 और a बराबर 0। यस बच्चों, मिल गया आंसर। बना लीजिए, आपके एग्जाम में फिक्स आएगा, मेरे साथ आप लोग वादा कर लीजिए, बना लीजिए। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, वो ईयरली एग्जाम में पक्का। मज़ा आ रहा है ना। 29 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 डैट डैट एक्स माइनस an, जहाँ a1 a2 a3 डैट डैश an क्या है, कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है लिमिट x अप्रोच टू a1 fx की वैल्यू क्या होगी, और लिमिट fx लिमिट x अप्रोच टू a पर लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू निकालना है बच्चों। जब क्या हो, तब जब a नॉट इक्वल टू a1 a2 डैट डैट डैश an के बराबर ना हो। परिकलन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्यों बच्चों, सही है ना? मज़ा आ रहा है? ठंडी बहुत है बच्चों, यही क्लास में कोई एक बच्ची का मैं ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जी? आइए, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है बच्चों, आपसे पूछा है, ये देखो a1 a2 a3 ये सब रियल नंबर है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आइए, लिमिट x अप्रोच टू a1 पे, किस पे लिमिट निकालना है, a1 पे। किस पे निकालना है, a1 पे। आइए बच्चों, तो जहां जहां x है बच्चों वहां a1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि हम x इक्वल टू a1 जब रखेंगे तो क्या होने वाला है, a1 रखेंगे तो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा 0। और ये 0 हो गया बच्चों, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे, सुन रहे हो ना, किसी भी नंबर में करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 0। क्लियर हुआ कि नहीं? लिख लोगे कि बता दूं कैसे लिखना है? हाँ, क्योंकि आपको यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड में लिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए, क्योंकि ये कैसा फलन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन हर एक वैल्यू पर क्या होते हैं, इसके लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी बहुपदी फलन ले लो बच्चों, समझ रहे हो ना, कोई भी बहुपदी फलन ले लीजिए आप, उसका लिमिट हर एक नंबर पे एग्जिस्ट करता है, ये रूल होता है। ठीक है। कितना आएगा इसका, 0 आएगा। क्यों, एक्स का क्या रखेंगे, a1, क्या रखेंगे, a1, ये 0 हो जाएगा। अब ये कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। आइए बच्चों, दूसरे पे कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू a1 a2 a3, यानी कि ये जो जिस पर हमको लिमिट निकालना है, ये ना तो a1 a2 a3 किसी के बराबर नहीं है ना, तब आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, a, तो क्या आंसर आएगा, a माइनस x1 है कि नहीं, a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3 डैश 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 a माइनस an, a माइनस, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर। आइए 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। बोलो 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 बोलो, जो दिक्कत हो पूछे जा बाहर। क्या ये आप सवाल कर सकते हो, हेलो हेलो हेलो। क्या ये आप सवाल कर सकते हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें वही काम करना है। और निकालना क्या है, निकालना है बच्चों एक एक किस मान के लिए। अच्छा सवाल बढ़िया है बच्चों, एक एक किस मान के लिए, किस मान के लिए लिमिट x अप्रोच टू a और fx क्या करेगा, अस्तित्व में है, इस अस्तित्व में है मतलब एग्जिस्ट करेगा।
देखो बच्चों, एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा थोड़ा सीखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों। मजा आ रहा है बच्चों? कितना? थोड़ा थोड़ा? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, यस। देखिए बच्चों, कैसे हल करेंगे, ध्यान सुनिएगा। ए के किस मान के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा? ये किस पर? x अप्रोच टू 1 पर। मतलब कह रहा है कि ये जो दिया फंक्शन है किस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो ना? मैं देख के बताऊं, क्या 0 पे एग्जिस्ट करेगा? 0 के लेफ्ट में लिया ये फंक्शन, ध्यान सुनिएगा, 0 पे लेफ्ट लिया तो ये फंक्शन, राइट में लिया ये फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में +1 आएगा, राइट हैंड लिमिट में -1 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो रहा है 0 पर, समझ रहे हो? तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 छोड़ करके चाहे जहां चेक कर लो बच्चों, हर जगह एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो 0 से छोटे पर भी एग्जिस्ट करेगा और 0 से बड़े पर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0 से छोटे पर फंक्शन वाला लेफ्ट और राइट दोनों क्या होंगे? वही होंगे, और 0 के बड़े पर भी फंक्शन वाला लेफ्ट राइट क्या होंगे? वही होंगे। तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा, बस 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुल मिला के ए का मान 0 छोड़ करके बाकी हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा। देख के बता रहा हूँ, आंसर देख के नहीं, क्वेश्चनवा देख के बता रहा हूँ। चलिए आइए, हाँ चले गए हैं क्या पढ़ाने? तो ये लास्ट हुआ वाला खत्म कर दी, खत्म कर देते हैं। हाँ चला गया, चलो तब जाओ तब।